मेरे प्रिय भाई और बहनों, अलग अलग जगहों से जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, हम या तो उसको अपने मनों से पढ़ सकते हैं और एक थियोलॉजी के एक किताब की तरह उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, या हम कोशिश कर सकते हैं परमेश्वर के हृदय को देखने की जब हम बाइबल पढ़ते हैं। और वही मेरी कोशिश रही है करने की। ज़्यादातर शुरुआती दिनों में जब मेरा पहला नया जन्म हुआ था 60 वर्षों के पहले, मैं उसको पढ़ता था, पढ़ाई करता था एक किताब की तरह। पर जैसे मैं ज़्यादा वृद्ध होते गया हूँ और मैंने ये पाया है कि बाइबल हमें इस वजह से दी गई है ताकि हम परमेश्वर के हृदय में देख पाए, वही अब हमारे जीवन को बदल देगा। नहीं तो आप सिर्फ वहाँ से सिद्धांत पाओगे या थोड़ा सांत्वन पाओगे कठिन समयों में। पर अगर आप परमेश्वर के हृदय को देख पाओ तो आप परमेश्वर के साथ संगति में, इस अद्भुत पिता के साथ संगति में आओगे जो स्वर्ग में है, जिसकी हमारे लिए इतनी तीव्र देखभाल, एक चिंता है कि वो इस चीज के लिए भी तैयार था अपने बेटे को भेजने के लिए इस पृथ्वी पर, सिर्फ इस वजह से ताकि वो आपको पाले और मुझे पाले, कि हम उसके बच्चे बन जाए। जितना अधिक मैं इसके विषय में सोचता हूँ, कई बार मैं विलाप करता हूँ, पिता तूने मुझसे इतना प्रेम किया और तू मेरे पीछे आया उन दिनों जब मैं तुझसे दूर भटक गया था, और फिर एक बार तू मुझे अपने आप के पास ले आया। मैं कभी परमेश्वर के हृदय को का दृश्य खोना नहीं चाहता। और मैं सबको न्योता देना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, कि आप पवित्र आत्मा से मांगे कि वो आपके स्वर्गीय पिता का हृदय आपको दिखाए, यीशु मसीह के हृदय को वो आपको दिखाए। और हमारा विषय है आज परिवार के विषय में। हमें मसीह का जीवन सबसे पहले अपने घरों में प्रकट करना है, क्योंकि हम दूसरों को वो चीज नहीं दे सकते जो हमारे घर में काम नहीं करती। मैंने इस उदाहरण का इस्तेमाल किया है कई बार। अगर आपके पास एक डीवीडी प्लेयर है जो सही से काम नहीं कर रहा आपके घर में, वो आगे नहीं जाता, फास्ट फॉरवर्ड नहीं होता, अच्छे से वीडियो नहीं बचती, चलती, अटक जाती है, क्या आप इसको एक तोहफा दोगे आपके प्रियजन को? बिल्कुल नहीं। आप एक अनजान व्यक्ति को भी उसको एक दान नहीं दोगे, तोहफा नहीं दोगे। क्या आप किसी के विवाह में उसको तोहफा दोगे? बिल्कुल नहीं। हम कभी किसी और को एक ऐसी वस्तु नहीं देंगे जो हमारे घर में काम नहीं कर रही सही से। मेरा अगला सवाल यह है, क्या आप किसी को सुसमाचार देने की कोशिश करते हो? एक ऐसा सुसमाचार जो आपके खुद के घर में काम नहीं कर रहा, दूसरों को देने की कोशिश कर रहे हो क्या? एक ऐसा सुसमाचार जो असफल हो रहा है आपके ही घर में, आप कैसे उसको किसी और को एक तोहफे के तौर पर दे सकते हो? और एक सुसमाचार लाखों लाखों गुना ज्यादा बहुमूल्य है डीवीडी प्लेयर से भी। एक डीवीडी प्लेयर, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु आप किसी को नहीं दोगे जो आपके घर में काम नहीं करती। फिर कितना अधिक हमें सोचना होगा सुसमाचार देने के पहले, एक ऐसा समाचार जो हमारे घरों में काम करे। और अगर आप परमेश्वर के हृदय में झांक के देखें तो वो घर है जहां परमेश्वर शुरुआत करना चाहता है अपने काम को। सबसे पहले हमारे अपने हृदयों में, और उसके बाद हमारे घरों में, और फिर कलीसिया में, और फिर संसार में। शुरुआत होती है एक व्यक्ति से और फिर घर में। और मैं शुरू करना चाहता हूं एक वचन से, निर्गमन उसका 25 अध्याय और उसका 8वां वचन। आप इस वचन को जानते हो। उस जंगल में जब इस्राएल मिस्र देश से बाहर आया था और जब वे माउंट सिनाई पर्वत पर आए, परमेश्वर ने उनसे कहा, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मेरे लोगों से बताओ कि मेरे लिए एक निवास स्थान वो बांधे, पवित्र स्थान। और उसका उद्देश्य यह है ताकि मैं उनके बीच निवास करूं। वो परमेश्वर की इच्छा थी, वो हमारे बीच में रहना चाहता है। और वही उद्देश्य है कि उसने अपने आप के लिए एक पवित्र स्थान बनवाया। और वही वचन लेकर अपने पारिवारिक जीवन को इसको लागू करके देखें। परमेश्वर वही बात आपके साथ करना चाहता है। वो कहता है, मैं चाहता हूं मेरे लोग उस वचन को इस प्रकार पढ़े, निर्गमन 25:8, क्या आप एक ऐसा घर बनाओगे, एक परिवार बनाओगे, पति पत्नी बच्चे, ताकि मैं जो प्रभु हूं तुम्हारे बीच में, तुम्हारे घर में रह पाऊं। इस वचन को लेकर कहिए, प्रभु मैं एक ऐसा घर बनाना चाहता हूं
जहां तू आकर रह सके। और अगर आप शुरुआत में जाए, आरंभ में, बाइबल के शुरुआत में, बिल्कुल इसी प्रकार परमेश्वर की योजना थी जब उसने आदम और हवा को बनाया। पर वहां जाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। नए नियम में हम नई वाचा के विषय में बहुत कुछ कहते हैं। नई वाचा में ऐसी बातें हैं जिनका हम अनुभव करते हैं जो पुराने नियम में लोग कभी अनुभव नहीं कर पाते थे। मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं। पहला है पवित्र आत्मा से भरना। जब पुराने नियम के लोगों के विषय में लिखा है कि वो पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होते थे, हमेशा पवित्र आत्मा उनके ऊपर होता था, वो कभी उनके अंदर नहीं आता था। पहले बार पवित्र आत्मा एक मनुष्य के अंदर जिया इस पृथ्वी पर, वो था जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चला। यूहन्ना बपतिस्मा के ऊपर भी पवित्र आत्मा उसके ऊपर था। यूहन्ना 7:37 से 39 में लिखा है कि पवित्र आत्मा दिया नहीं गया था क्योंकि मनुष्य के अंदर जीने के लिए, ताकि वो उसके अंदरूनी भाग से बाहर आए, क्योंकि यीशु मसीह उसके महिमा के स्थान तक नहीं गया था। ये बहुत स्पष्ट लिखा है। और उसके बाद पेंतिकुस्त के दिन के बाद हम सब पवित्र आत्मा को अपने अंदर पा सकते थे कि पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण हो जाए। अब एक ही जगह है पूरे बाइबल में जहां हमारे पास एक आज्ञा है पवित्र आत्मा से भरने की। पवित्र आत्मा के विषय में काफी जगह लिखा है प्रेरितों के काम में, पर एक ही जगह जहां एक आज्ञा दी गई है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। बहुत ही जरूरी आज्ञा। आपको भरना है, सिर्फ परमेश्वर आपको भर सकता है, पर आपको अपने आप को उपलब्ध करना होगा कि वो आपको परिपूर्ण करे। और वो है इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय और उसका 18 वचन। यह पुराने नियम में संभव नहीं था, पुरानी वाचा में संभव नहीं था। दूसरी बात जो संभव नहीं थी पुरानी वाचा में, वो था शैतान का सामना करना, और वो हमसे भाग जाता है। अगर आप पूरे पुराने नियम को पढ़े, आप कभी नहीं पढ़ोगे एक भी व्यक्ति जो शैतान का सामना करता है। शैतान उत्पत्ति 3 अध्याय में दिखता है और वो आदम और हवा पर जयवंत होता है। उसके बाद हम उसको देखते ही नहीं। एक दर्शन में जकरिया नबी की पुस्तक उसके 3 अध्याय में, उसके अलावा हम किसी भी व्यक्ति को नहीं पाते, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी नहीं, जो शैतान का सामना करे, क्योंकि वो शैतान का सामना कर ही नहीं पाते थे पुरानी वाचा में। वो उनके लिए बहुत ज्यादा मजबूत था। अय्यूब के पुस्तक में हम देखते हैं उसको स्वर्ग में, और परमेश्वर उसको अनुमति देता है कि वो अय्यूब के जीवन को, उसके संपत्ति को नष्ट कर दे, बाकी चीजों को और उसके परिवार को भी। पहला व्यक्ति, जैसे मैंने कहा, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ वो था यीशु मसीह, और पहला व्यक्ति जो शैतान का सामना करता है और उसको हराता है वो भी था यीशु, और वो कलीसिया का सिर है। और अब परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया, जैसे यीशु मसीह वो पहले मसीह का देह था, कलीसिया ये मसीह का नया देह है, उसे भी यीशु मसीह के जैसा होना है, परिपूर्ण होकर पवित्र आत्मा से, और शैतान का सामना करके और उसको बाहर भगाना है। जैसे याकूब 4:7 में लिखा है, परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाओ, शैतान का सामना करो और वो तुमसे भाग निकलेगा। और ये दो बातें हैं, अन्य बातों के बीच ये दो विशेष गुण है नई वाचा के। और वो शैतान का सामना करना, वो इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय में और उसके 10 से 12वें वचन में हम पाते हैं। शैतान के युक्तियों के सामने खड़ा रहना और पूरे परमेश्वर के हथियार को उठाना, सारे चीजों का सामना करते हुए सब कुछ पूरा करके स्थिर खड़ा रहना। इफिसियों 6:13। और यही बात मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अगर आप आपके बाइबल को खोले, 2 वचन, इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 18 वचन, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, नई वाचा की आशीष। इफिसियों 6:10 से 13, शैतान के युक्तियों के खिलाफ खड़े हो जाओ और उस पर जयवंत हो जाओ। और अब मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत दिलचस्प बात देखो। इन दो भागों के बहुत जरूरी वाक्यों के बीच में, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ और शैतान के खिलाफ खड़े होकर उसका सामना करो। क्या आप जानते हो उसके बीच में क्या आता है? पारिवारिक जीवन, पति पत्नियां, 5वां अध्याय 22 वचन, 22 से 33, माता पिता, 6 अध्याय उसका 1 से 4 वचन, स्वामी और दास, 6 अध्याय उसके 5 से 8 वचन, 9 वचन में। कई घरों में होते भी है स्वामी और दास। क्यों ये परिवार के विषय में जो भाग है, ये 2 वचनों के, बड़े जरूरी वचनों के बीच में है, क्योंकि 2 बातें। एक, आप इस परिवार के जीवन को तब तक नहीं जी सकते जब तक आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ।
इसलिए इकलौती जगह मैंने बताया पूरे बाइबल में जहां लिखा है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, और उसके आगे कहता है अब तुम जो पत्नियां हो अपने पति के अधीन हो जाओ, पति अपने पत्नी से वैसा प्रेम करो जैसे मसीह ने कलीसिया से किया। हम ये कैसे कर पाएंगे अगर हम पवित्र आत्मा से नहीं भरेंगे? पिता, इस कुटिल, इस दुष्ट पीढ़ी में अपने बच्चों को एक ईश्वरीय तरीके से बड़ा करो। हम कैसे उसको करेंगे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना? और इसलिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जा। कई लोग कहते हैं कि आप पवित्र आत्मा से भरते हो तो आप अन्य भाषा में बात करते हो, वो पवित्र आत्मा का एक वरदान है, पर यहां लिखा है पवित्र आत्मा से भर जाओ और पति पत्नी इस प्रकार आपको एक साथ जीना है। पवित्र आत्मा से भर जाओ और पिता और बच्चों इस प्रकार आपको अपने बच्चों को बड़ा करना है। क्या आप इसको देखते हो? पवित्र आत्मा से भरने का ये एक परिणाम है। और इसकी दूसरी बात, शैतान के साथ जो हमारी लड़ाई का जो भाग है वो क्यों तुरंत मसीह घर के बाद आता है? क्योंकि शैतान दूसरे किसी भी बात पर इतना हमला नहीं करता जितना वो मसीह घर पर करता है, क्योंकि वो जानता है अगर वो सफल हो जाता है घर को नष्ट करने में, उसने कलीसिया को नष्ट कर दिया है। देखिए कितने पास्टर्स हैं जिनकी सेवकाई पूरी तरीके से नष्ट हो गई है क्योंकि उनका घर नष्ट हो गया था, उनके बच्चे बिगड़ गए, हठी हो गए। वो पास्टर जो है वो व्यभिचार में गिर जाता है, वो अपने पत्नी से तलाक कर देता है, किसी और स्त्री के साथ होता है। क्या आप नहीं देख रहे ये सब जगह हो रहा है? ये है शैतान का काम। और वहां आप देखते हो पवित्र आत्मा ने इस भाग को मसीह घर के विषय में जो एक भाग है, वचन है, तुरंत पवित्र आत्मा से भर जाओ इसके बाद रखा है, और शैतान के हमलों के पहले उसको रखा है, और शैतान से सामना करने के पहले। अगर आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो तो हम शैतान का सामना कर सकते हैं हर उस हमले में जो वो मसीह घर के खिलाफ करता है। हम उस जयवंत हो सकते हैं, पत्नियां अधीन हो सकते हैं भक्तिमय अधीनता में, पति अपने पत्नियों से मसीह जैसे कलीसिया से प्रेम करता है वैसे कर पाते हैं, और उस उद्देश्य तक हम जा सकते हैं यद्यपि हम इस पृथ्वी पर सिद्ध ना हो जाए। पिता अपने सारे बच्चों को एक ईश्वरीय तरीके से बड़ा कर सकते हैं, यह संभव है। मसीह आपके बच्चों पर हमला करेगा पर वो कभी सफल नहीं होगा। पवित्र आत्मा से भर जाओ, विश्वास करो परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर। इसलिए उसने मसीह घर को, वो उस भाग को तुरंत पवित्र आत्मा से भरने के बाद वो वचन है कि, और वो कहता है कि शैतान से आप सामना कर पाओगे। इफिसियों 6:13, बाकी सारे काम पूरे करके, सब कुछ पूरा करके आप स्थिर खड़े हो सकते हो। पति पत्नी खड़े हो सकते हैं और वो कह सकते हैं हम शैतान पर जयवंत हो गए अपने घर में। पिता और बच्चे खड़े होकर कह सकते हैं हमने शैतान पर जय पाया अपने घर में। वो है हमारा उद्देश्य मेरे भाई और बहनों।